अगर आपको भी डेट्स, एक्ट्स, ऑथर्स, आंसर्स और भी दूसरी ऐसी ही चीज़ें याद रख पाने में परेशानी होती है और आपको लगता है कि आपकी मेमोरी थोड़ी वीक है, तो इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जवाब और उनका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। इसमें मैं आपको आपके हिसाब से याद करने की बहुत ही ईजी टेक्निक्स बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। हाय, आई एम आशुतोष दुबे AKA सक्सेस जी। मैं जब छोटा था तो आई वॉज नॉट वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। दिमाग से तेज था, बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंटेलिजेंस को ज़्यादा महत्व कहाँ दिया जाता है, उसमें तो मेमोरी को महत्व दिया जाता है। आप क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, किस बारे में जानते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर वो जो पूछ रहे हैं कि अकबर कब से कब तक बादशाह था, ये बताओ, इससे आपके मार्क्स पर फ़र्क पड़ता है। और मुझे डेट्स और ऐसी ही डिटेल्स याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती थी। मैं अलग अलग आइडियाज़ अपनाता था ताकि मुझे चीज़ें याद हो सकें। 11th स्टैंडर्ड में मेरे फ्रेंड ऋषि ने मुझे ये कहा कि लिख कर याद करने की कोशिश करो, एंड इट वर्क लाइक मैजिक। पर जब मैंने दूसरे फ्रेंड को यही टेक्निक बताई तो उससे कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने मेमोरीज टेक्निक्स पर स्टडी की और पता चला कि लिख कर याद करना सबके लिए काम नहीं करता, क्योंकि लर्न करने के लिए हमारा ब्रेन हमारे सेंसेस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे सेंसेस ही किसी भी इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक लेकर जाते हैं। और हर व्यक्ति के कुछ सेंसेस दूसरे सेंसेस से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो कुछ लोगों को सुनकर चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती हैं, उन्हें ऑडिटरी लर्नर्स कहते हैं। वहीं कुछ लोगों को देखकर चीज़ें अच्छे से याद होती हैं, उन्हें विजुअल लर्नर्स कहते हैं। तो वहीं कुछ लोग चीज़ों को टच करके, उनका प्रैक्टिकल करके याद रख पाते हैं, उन्हें काइनेस्थेटिक लर्नर्स कहते हैं। तभी बहुत से स्टूडेंट्स को मैथ्स की क्लास में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक वो खुद उस प्रॉब्लम को अपनी नोटबुक पर अपने हाथों से सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक उन्हें वो सारे स्टेप्स याद नहीं हो पाते। मुझे समझ आ गया था कि मैं एक काइनेस्थेटिक लर्नर हूँ, इसीलिए मुझे लिख कर याद करने से फ़ायदा हुआ था। अब सवाल यह है कि आपके लिए सही तरीका क्या होगा, आप इन 3 में से किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ये जानने से पहले अगर अभी तक आपने सक्सेस जी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाद में सब्सक्राइब करना ही भूल गए तो। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब आपकी समस्या के लिए मैंने कुछ सवाल रेडी किए हैं और आप भी एक पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाएं। हर सवाल में 3 ऑप्शंस हैं, जिनमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। इनका जवाब देकर आपको पता चल जाएगा कि आप ऑडिटरी, विजुअल या काइनेस्थेटिक लर्नर्स में से कौन से हैं। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको याद रखने के लिए क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, कोई टॉय या मशीन कैसे काम करती है, ये जानने के लिए आप क्या करेंगे। A, इसके बारे में कोई मूवी या वीडियो देखेंगे। B, किसी से पूछेंगे। या फिर C, उसके उर्जे पुर्जे खोल कर खुद जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम पास के लिए आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे। A, कोई ट्रैवल बुक या कॉमिक जिसमें ढेर सारे पिक्चर्स हों। B, कोई मिस्ट्री बुक, कहानी जिसमें बहुत सारे डायलॉग्स या कन्वर्सेशन हो। या फिर C, कोई पजल बुक। क्वेश्चन नंबर 3, जब आप किसी चीज़ में जैसे पढ़ाई में कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इनमें से आपको सबसे अधिक क्या डिस्ट्रैक्ट करता है। A, विजुअल डिस्ट्रैक्शंस, जैसे दीवार पर बैठी कोई छिपकली, कोई फोटो या ऐसे ही कुछ। B, कोई आवाज़, कोई शोर या आपके फेवरेट टेलीविज़न शो की आवाज़। या फिर C, दूसरे सेंसेशंस जैसे भूख, प्यास, किसी बात की चिंता वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 4, आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। A, एक लिस्ट बनाकर चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं और विचार करते हैं कि इन्हें कैसे निपटाया जाए। B, आप फ़ोन उठाकर दोस्तों से या एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करते हैं। C, एक मॉडल बनाकर हर एक स्टेप को अपने माइंड में विजुअलाइज करते हैं और अलग अलग ऑप्शंस पर खुद को काम करते हुए इमेजिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आप साइंस म्यूजियम जाकर सबसे पहले क्या करेंगे। A, मैप देखेंगे कि कौन सी चीज़ की लोकेशन क्या है। B, अपनी पसंद की चीज़ की लोकेशन जानने के लिए म्यूजियम गाइड से बात करेंगे। या फिर C, सबसे पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी उसे ही देखेंगे, बाकी डायरेक्शंस बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आप कोई स्टोरी कैसे एक्सप्रेस करना पसंद करेंगे। A, शब्दों में लिखकर। B, जोर जोर से बोलकर। या फिर C, एक्ट करके। क्वेश्चन नंबर 7, जब आप फैमिली में से किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं। A, स्काउल यानी गुस्से से घूरते हैं। B, शाउट यानी ज़ोर ज़ोर से चीखते चिल्लाते हैं। या फिर C, पैर पटक कर दरवाज़ा धड़ाम से बंद करके चले जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, आप इन तीनों में से कहाँ जाना पसंद करेंगे? ए आर्ट क्लास, बी म्यूजिक क्लास, या फिर सी एक्सरसाइज क्लास यानी जिम। क्वेश्चन नंबर 9, आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुनते वक्त इनमें से क्या करते हैं? ए डे ड्रीम यानी म्यूजिक के साथ साथ अपने माइंड में अलग अलग इमेजेस और लोकेशंस को इमेजिन करते हैं। बी हम अलोंग यानी साथ में गाना गुनगुनाते हैं, या फिर सी बीट्स के साथ साथ अपने फुट को टैप करते हैं, झूमते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं। करेंगे पार्टी सारी रात, करेंगे पार्टी सारी रात, करेंगे पार्टी सारी रात। क्वेश्चन नंबर 10, आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, बहुत मेहनत की और आप जीत भी गए। जैसे ही आपका नाम अनाउंस हुआ तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ए खुशी से मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, बी खुश होकर जोर से चिल्लाएंगे, या फिर सी खुशी से उछल पड़ेंगे। अब चूंकि आपको ऑलरेडी चीज़ें याद तो रहती नहीं है, तो ध्यान दिला दूं कि अगर अभी तक आपने सक्सेस जी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अब तो कर दो। अब रिजल्ट्स की बात, अगर आपने सबसे ज़्यादा ए सेलेक्ट किया है तो आप एक विजुअल लर्नर हैं और आपको देखने से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। आपको नोट्स पढ़कर, इलस्ट्रेशंस और डायग्राम्स देखकर याद करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपने सबसे ज़्यादा बी सेलेक्ट किया है तो आप एक ऑडिटरी लर्नर हैं और आपको सुनने से चीज़ें याद रहती हैं। आप अपने भाई बहन या किसी फ्रेंड की हेल्प लेकर उन्हें चीज़ें पढ़कर सुनाने को बोल सकते हैं, या खुद ही ज़ोर ज़ोर से पढ़कर याद कर सकते हैं, रट्टा लगा सकते हैं। अगर आपने सबसे ज़्यादा सी सेलेक्ट किया है तो आप एक काइनेस्थेटिक लर्नर हैं। आप लिख कर, ड्रॉ करके, मॉडल्स बनाकर चीज़ें याद अच्छे से रख पाएंगे। आप इनमें से किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। बट अगर आप एक से अधिक ऑप्शंस को ऑप्ट कर रहे हैं तो यानी आप वो दोनों ही स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। ऐसे लोगों की लर्निंग सिचुएशन पर डिपेंड करती है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।